जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो होने वाली है अफ्रीकन यूनियन और उसकी 55 कंट्रीज़ के बारे में। स्पेशली इस वीडियो में हम उनकी सारी कैपिटल स्टडी करेंगे और करेंसी। एक तो ये करंट अफेयर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन अभी G20 का पार्ट बना है। इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पेशली अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका प्रेसिडेंट कौन है, ये सब तो आ ही सकते हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने अभी थंबनेल में भी देखा होगा, PhD एंट्रेंस इन अफ्रीकन स्टडीज़। तो जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं PhD का, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़रूर से ये वीडियो एंड तक देखना। और सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है कि आपको सारी कैपिटल और करेंसी आराम से याद हो जाएंगी एक ट्रिक के साथ। ठीक है, तो मैं आपको, अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं या जो मेरा 1 मिनट वाला शॉर्ट वीडियोस आती हैं शॉर्ट्स का, उसका प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया हुआ है। उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट ट्रिक्स से याद कराए हैं। बेसिकली मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ, बट मैंने अफ्रीकन स्टडीज़ में भी एंट्रेंस दिया था और ये मेरा रिज़ल्ट है। जैसे कि आपको इस पर दिख रहा है, मेरे 200 में से 110 नंबर आए थे। और उसमें पिछली बार तो नेगेटिव मार्किंग भी थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। इसमें मैंने आपके लिखा हुआ है 15 सवाल करो यहाँ से पक्के। क्यों लिखा है? क्योंकि कम से कम मेरे पिछली बार 10 से 15 सवाल ऐसे थे जो कैपिटल या करेंसी से आए हुए थे। बाकी और सवाल होते हैं वो लीडर्स से आते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ के लीडर्स हो गए, या फिर उनके ये क्या बोलते हैं उसको, बुक्स एंड ऑथर्स से आते हैं। तो मैं वो वाले अब सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी पक्का से। बट ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 100% रहते हैं। तो 15 सवाल तो नहीं, 10 से 15 सवाल तक आराम से आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं। और इस वीडियो में हमारा फर्स्ट कंट्री हम फटाफट करना स्टार्ट करते हैं। तो अफ्रीकन कंट्री जो हमारी पहली है, मेरी मैंने अल्फ़ाबेटिकल वाइज रखी हुई हैं सारी। तो ए से अल्जीरिया, एंड अल्जीरिया का कैपिटल है अल्जरीस और करेंसी है अल्जेरियन दिनार। तो इसमें तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, अल्जीरिया का अल्जरीस है और अल्जेरियन दिनार है। और जो करेंसी इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, उसकी ट्रिक मैं बता दूँगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम सिर्फ एक रीडिंग देते हुए जाएंगे। जो प्रीवियस ईयर में आ रखी है वो हम एक बार और अच्छे से पढ़ लेंगे। तो हमारा जो सेकंड कंट्री है वो है अंगोला। अंगोला का कैपिटल है लुआंडा। तो लुआंडा हमें कैसे याद रखना है, बहुत फनी ट्रिक है इसकी, मैं बता देती हूँ। तो जैसे एक तो इसमें राइमिंग हो रहा है, पहली बात, कुछ चीज़ें हम राइमिंग से याद रख लेंगे। जैसे राइम पता है ना, जो एक जैसे वर्ड्स एक जैसे साउंड करते हैं उसको राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। तो अंगोला और लुआंडा, तो गोला लुआंडा, गोला लुआंडा, ठीक है। ये एक तो राइमिंग कर रहा है। उसके अलावा दूसरा चीज़ इसमें, जैसे लुआंडा में अगर हम ये देखें, सिर्फ LU को हटा दे तो ए क्या बन रहा है, अंडा। अंडा होता है ना, एग। तो अंडा क्या होता है, वो गोल होता है। तो ये गोला, या फिर हम गोल बोल लें या गोला बोल लें। तो ये जो हमारे पास एक गोल अंडा है, तो इससे याद रहेगा अंगोला का कैपिटल है लुआंडा और उसकी करेंसी है क्वांजा। तो कैपिटल तो आपको सारी कंट्रीज़ की याद रखनी है, करेंसी आपको कुछ कुछ कंट्रीज़ की याद रखनी है। तो क्वांजा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ अगर याद रह जाए तो ठीक है। या कि आप गोल अंडे को बोल रहे हो जा, यहाँ से चला जा, तो ऐसा कुछ। तो यहाँ बात करते हैं थर्ड कंट्री की, बेनिन। बेनिन का है पोर्टो नोवो। बेनिन से हम क्या याद रख सकते हैं, बेंटेन। बेंटेन आपने कार्टून आता था, सभी ने देखा होगा। तो बेंटेन के पास वो एलियंस होते थे, उसकी वॉच में से निकलते थे, राइट। तो मान लो बेंटेन का एक साथी है, वो किसी पोर्ट में जाके बेचारा फंस गया है। ठीक है, पोर्ट यानी कि बंदर का, जहाँ पे शिप्स वगैरह होती हैं। तो वहाँ पे पोर्ट में उसको बचाने जा रहा है। अब आपको इमेजिन करना है कि बेंटेन जा रहा है पोर्ट पे और उसका वहाँ पे साथी फंसा हुआ है, उसने एलियंस निकाले काफ़ी सारे और उनकी लड़ाई हो रही है ऐसे शिप्स के आसपास। तो बेनिन का हो जाएगा पोर्टो नोवो। तो पोर्टो नोवो हो गई हमारी कैपिटल, किसकी, बेनिन की। अब याद करते हैं बोत्सवाना। बोत्सवाना का कैपिटल है गैब्रॉन। और तो बोत्सवाना में याद कैसे रखना है, बोट से याद रखना है। बोट यानी कि पता है बोट होती है ना, इसको बोट से राइम कर सकते हैं, बोट यानी कि नाव। तो जब किसी को ना मतलब फियर होता है कि ऐसे बोट में बैठ के वो घबरा जाते हैं कि यार कहीं हम डूब ना जाएं, पानी में ना चले जाएं। तो बोत्सवाना से याद रखा कि बोट, और बोट से आना गबार्नो, यानी गबार्नो से हम थोड़ा याद सकते हैं घबराना। ठीक है, इसका राइमिंग क्या हो जाएगा, घबराना। तो जब हम बोट में बैठते हैं तो हम थोड़े से घबरा जाते हैं। और स्पेशली अगर वो बोट किसी पुल पे खड़ी हो, मान लो, ठीक है, उसके ऊपर बोट जा रही है और ऊपर पुल बना हुआ है, ठीक है, पुल के नीचे वो बोट तैर रही है, तो आपको ये ना लगे हाँ पुल मेरे ऊपर ना गिर जाए, तो उससे भी आपको डर लगता है, तो आप उसमें भी घबरा जाते हैं। तो उसकी करेंसी हो गई पूला। और ये बेनिन की करेंसी रह गई थी, वो थी इको। ठीक है, तो आपको इको कार्ड दिखी पोर्ट पे,
आप वहाँ पे गए थे, आपको एक इको कार्ड दिखी, या बहुत इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट था उधर पोर्ट पे, बहुत इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, तो इको वहाँ की करेंसी। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जहाँ इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको रेड मार्क करके बता दूँगी। 5th हमारी कंट्री है बुर्किना फासो। अब ये फासो इज़ लाइक फंसाना, किसी को आपने फंसा लिया किसी को अपने जाल में। और इसकी कैपिटल तो देखो कितनी अजीब सी है, मतलब इसको प्रोनाउंसिएट करने में तो मेरे को भी दिक्कत हो रही थी। चलो हम इसको प्रोनाउंसिएशन करने की कोशिश करते हैं। ओग्वा, ये यार ओग्वाडोगू, जो भी है, डोगुआ जो भी है। सो इसमें हमें सिर्फ सिंपल से याद रखें, क्योंकि आपके पास 4 ऑप्शन तो होंगे, आपसे कोई पूछने वाला तो है नहीं, बस आपको तो टिक करके आना है ना। तो आप ऐसे याद रखो कि हम ये कैपिटल इतनी अजीब सी है, अटपटी सी है कि हम इसको बोलने में ना फंस जाते हैं, कि हम फंस गए कि यार इतनी अजीब कैपिटल, हम इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करें इसका। तो आप इस कैपिटल का नाम लेने में क्या हो गए, फंस गए हो, ठीक है। तो इसने आपको फंसा दिया। तो बुर्किना फासो से आपको याद रखना है कि ओग्वाडोगुआ जो भी ये कैपिटल है, तो वो इसकी है बुर्किना फासो की, क्योंकि आप फंस गए हो, उसको प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहे हो। तो इसका करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अब बहुत सारी जगह पे आपको ये CFA फ्रैंक दिखेगा ही, ठीक है। तो बहुत सारी जगह अफ्रीकन कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो फ्रैंक की है, तो इसलिए ये करेंसी इतनी पूछी नहीं जाती, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ की कॉमन है। करेंसी वो पूछी जाती है जो किसी की यूनिक हो, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें मैंने आपको ये वाले इस स्लाइड किससे रिलेटेड है, बेनिन से। बेनिन की क्या थी, अब कैपिटल आप खुद सोचो, ये पिक्चर देख के, पोर्टो नोवो, राइट। मैंने याद कराया अभी और मुझे भी याद हो गई साथ साथ। तो बेनिन की हो गई पोर्टो नोवो, ठीक है। ये बेनिन है, बेंटन है, और वो पोर्ट पे जा रहा है, और पोर्टो नोवो से सारी नाव भी पोर्ट के पास खड़ी हुई हैं। तो सिक्स्थ कंट्री जो है हमारी वो है बुरुंडी। बुरुंडी की कैपिटल है बुजुम्बुरा। क्या है, बुजुम्बुरा। तो अब इससे तो बहुत ईजी है, देखो बुरुंडी में ये आ रहा है बुर, और इसकी कैपिटल लास्ट में आ रहा है बुरा। तो ये बुरुंडी जो है बहुत बुरा है, तो बुरुंडी से यहाँ पे बुर याद रखो, यहाँ पे बुरा याद रखो, तो बुजुम्बुरा हो गई बुरुंडी की कैपिटल, एंड इसकी करेंसी हो गई फ्रैंक, बुरुंडी फ्रैंक। देन बात करते हैं अफ्रीकन कंट्री की। 7th जो है वो है कैमरून, ठीक है। क्या है, कैमरून। कैमरून से आपको सीधा एक याद करो, कैमरा, जो कैमरा होता है आपके फ़ोन में भी कैमरा होता है, या फिर जो हाथ वाला कैमरा आता है ना वो। तो आप कैमरा में देख के करो यो बोल रहे हो आप उसको, ठीक है। तो आपको अब हमेशा याद रखें कि जब भी आप कैमरा में देख रहे हो तो आपको यो बोल रहे हो। तो युआंडे हो गई किसकी, कैमरून की कंट्री। या युआंडे में एक और चीज़ आपको कुछ सुनाई दे रहा है, युआंडे यानी कि वन डे जैसे कुछ सुनाई दे रहा है। तो वन डे कि एक दिन मैं कैमरून जाऊंगा और वहाँ पे जाके कैमरा ख़रीदूँगा, ऐसा कुछ। तो युआंडे कैमरून की कैपिटल हो गई। या फिर आप कैमरा में देख के क्या बोल रहे हो, यो। तो वाई से एक ही कैपिटल है, जब आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको एक अच्छा कैमरा में देख के यो बोलना था, तो वाई से युआंडे, तो वैसे आपको याद आ जाएगा। अभी वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक पीछे भी एक कंट्री की करेंसी थी जो 5th नंबर पे मैंने पढ़ाई थी, और इसकी भी ये करेंसी है। सो केप वर्दे की कैपिटल है प्राई या फिर प्राइया, ठीक है। प्राइया इसकी कैपिटल है। तो वर्दे से आपको याद क्या आ रहा है, वर्दी, आर्मी की वर्दी, पुलिस की वर्दी, है किस चीज़ की भी वर्दी हो सकती है, यूनिफॉर्म मतलब बेसिकली। तो हमको जो वर्दी होती है ना हमारी, एक बार हमें वो वर्दी मिल जाए, जैसे मैं UPSC एस्पिरेंट हूँ, तो मुझे अगर वो वर्दी मिल जाए IPS वाली, तो मैं कितना खुश होंगी। वो मेरे लिए सबसे प्रिय होगी, वो वर्दी क्या होगी, मेरे लिए सबसे प्रिय होगी। तो ये हो गया हमारा केप वर्दे का कैपिटल प्रियाया, ठीक है। सबसे प्रिय है हमें अपनी वर्दी, तो प्रियाया केप वर्दे की कैपिटल, एंड इसकी करेंसी होगी स्कूडो। जैसे अगर आप सोचो, अगर आपको कोई वर्दी मिल जाएगी तो आपको क्या बोलेंगे, सब कुडोज, यू अचीव इट, कुडोज बोलते हैं ना, तो कुडो स्कूडो से इसकी करेंसी हो गई। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कार मतलब गाड़ी, राइट। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से आपको याद रखना है बेंगुआई इसकी कैपिटल। अब सबसे अच्छी ट्रिक ये मैं बता देती हूँ कार से कैसे। अब जैसे कार है, ये मैं कार बना देती हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है वैसे। और वो जो कार है ना वो ऊपर से खुली हुई है, एक सेकेंड, जो वो आपने देखी है ना, जिस कार की छत खुली होती है और उसमें से बंदे खड़े होते हैं, बाहर निकल के ऐसे झाँकते रहते हैं। तो आपकी कार है, आप कार में जा रहे हो, आपने गाना चला रखा है कौन सा, बैंग बैंग, है ना, ऋतिक रोशन की पिक्चर का। तो आप कार में जा रहे हो और आपने बैंग बैंग म्यूज़िक चला रखा है, तो वो वाला हो गया। मैंने कार में कौन सा म्यूज़िक चलाया है, बैंग बैंग म्यूज़िक चलाया है। तो कार की कैपिटल हो गई हमारी बेंगुआई,
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में कैपिटल क्या है, लेंगोय। और फिर इसके बाद 10th है छाड या छठ, ठीक है। तो चाड इसको बोलते हैं वैसे तो, लेकिन याद कराने के लिए मैं इसको बोलूँगी क्या, चढ़ना, चढ़। अब इसकी कैपिटल क्या है, एनडिजामिना, ठीक है। तो अब एनडिजामिना से हमें ये डी ऐसे इसमें साइलेंट है, जामिनिया बोलते हैं, तो डी जे दिख रहा है। तो अब क्या, जब डीजे आप किसी शादी में जाते हो या आपके घर में कभी डीजे लगता है तो क्या बोलते हैं ना, डीजे पे चढ़ जाके, और हम फिर फुल मस्ती में ऐसे डांस करते हैं डीजे पे चढ़ के। तो हमें ऐसे जब भी मन डीजे वीजे चल रहा होता है तो हमें डीजे पे चढ़ने का मन करता है कि हाँ डीजे फ्लोर पे चढ़ जाए और वहाँ पे जाके अपनी मस्ती करें। तो चढ़ की कैपिटल यानी कि चाड की कैपिटल जो कि अफ्रीकन कंट्री है उसकी कैपिटल है ये है एनडिजामिना, ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अब देखो इसकी करेंसी है ना जो बहुत सारी एक साथ आ रही हैं एक जैसी, इसकी भी यही है, इसकी भी यही है, और फिर कैमरून की भी इस फ्रैंक की थी। सो इतना हमें इस पर फोकस नहीं करना है, बस हाँ एक एक बारी पास हो जाओ इन सब करेंसी से भी, जो हाँ इंपॉर्टेंट आएगी मैं बता दूँगी। कॉमरोस है हमारी 11th कंट्री। कॉमरोस की कैपिटल है मोरोनी। एक सेकेंड, पेन हाँ चल गया। तो कॉमरोस की कैमरा हिल गया थोड़ा सा। तो कॉमरोस की कैपिटल है मोरोनी यानी कि अब इसको हम कैसे आ सकते हैं, कॉमरोस, ठीक है। मोरोस और मोरो देखो दोनों में सेम आ रहा है। कॉमरोस का ये MORO और इसकी कैपिटल में भी आ रहा है MORO, दोनों में मोरो आ रहा है। तो मोरो दोनों में कॉमन है, तो कॉमरोस की कैपिटल मोरोनी। एक बारी में याद नहीं होगी, पर 2 बारी जब आप ये वीडियो देख लोगे या खुद भी लिख लोगे ना तो एक ही बारी में याद हो जाएगा। स्पेशली साथ लेके बैठो कागज़ और ऐसे लिखते जाओ, लिख के ना बहुत आसानी से चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। मोरोनी, कॉमरोस, करेंसी हो गई कॉमेरियन फ्रैंक। अब कॉमेरियन फ्रैंक याद भी नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि फ्रैंक बहुत सारी करेंसी का है, तो अलग से वो फ्रैंक तो लिख के नहीं देगा, लिखेगा ही तो कॉमोरियन फ्रैंक ही लिख के देगा, तो वो तो ईजी रहेगा, तो ऐसा क्वेश्चन तो बनाएगा भी नहीं। फिर बात करते हैं 12th कंट्री की जो है कॉन्गो क्या है की कैपिटल है ब्राज़विले। कॉन्गो की कैपिटल है ब्राज़विले। अब इससे याद करते हैं कॉन्गो कब बोलते हो आप, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हो ना, तो कॉन्ग्रेचुलेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। जब व्हाट्सअप वगैरह पर टाइप लिख कर रहे होता है तो इतना बड़ा नहीं लिखने का मन करता, मेरा तो नहीं करता, तो कॉन्गो लिख देती हूँ मैं। तो कॉन्गो इज़ लाइक, कॉन्गो की कैपिटल है ब्राज़विले। अब आपने कॉन्गो किस चीज़ के लिए बोला, आपका कोई फ्रेंड था या थी, उसने ना बहुत बड़ा विला ले लिया, बहुत सुंदर सा विला, तो उसके लिए आप उसको बोल रहे हो कॉन्गो कि तुमको विला, तूने कभी नया विला ख़रीदा है। तो और वो विला जो था ना वो ब्रास का बना हुआ था। ब्रास एक वो होती है ना घास फूस जैसा कुछ होता है, उसका बना हुआ था। तो ब्रास का विला उसने ख़रीदा एंड इसलिए हमने उसको कॉन्गो बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन तुमने एक विला ख़रीदा है, वो भी इतना सुंदर ब्रास से बना हुआ। तो ये हो गई हमारी 12th कंट्री की कैपिटल याद। कॉन्गो की कैपिटल है ब्राज़विले और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। तो अब बात करते हैं 13th कंट्री की। 13th कंट्री हमारी कोटे दे आइवरी एंड इसकी कैपिटल है यामासुकोरो। तो अब इससे यम याद आ रहा है, यम है हम, ठीक है। तो आप एक कोट ख़रीदने गए, ठीक है, कोट यानी कि जैकेट या कोट ख़रीदते ना, बारिश हो रही है एंड वहाँ पे आपको यमराज दिख गया, ठीक है। ये तो वैसे बहुत इलॉजिकल साउंड कर रहा है, बट हाँ बहुत बारिश हो रही थी, आपको कोट ख़रीदना था और अंधेरी रात थी एकदम, और आपको बहुत डर भी लग रहा था कि यार मेरे पास तो बारिश हो रही है, कोट भी नहीं आया, मतलब रेन कोट भी नहीं है, मैं क्या पहनूं। और आपको ऐसे में जब इतना घबरा जाते हो तो आपको अपनी मौत सामने दिख रही होती है कि इतनी अंधेरी रात है तो यमराज दिख गया आपको ऐसे वहाँ पे। तो यम है हम वाला एक सीरियल भी आता था तो कोटे द आइवरी का हो गया कोट का यामासुकोरो और करेंसी है इसकी CFA फ्रैंक, ठीक है। 14th हमारी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, DRC। क्या है, DRC। साशा बैंक्स का नाम आप सबने सुना होगा, राइट। तो DRC मेरे कॉलेज का नाम था। कौन सा कॉलेज था मेरा, दौलत राम कॉलेज। तो मैंने ये उस चीज़ से ट्रिक याद की थी कि मेरे जो कॉलेज है ना DRC कॉलेज, वहाँ पे एक बारी ना साशा बैंक्स आई थी, तो इसलिए मैंने याद कर लिया था। अच्छा DRC में साशा बैंक्स आई थी तो उसकी कैपिटल हो गई किनशासा। अब आप उसको अपनी तरफ से कुछ बना के याद कर सकते हो, मैंने ऐसे याद किया था, ठीक है। या फिर किन से हम याद कर सकते हैं, किंग मतलब राजा। तो एक DRC था, DRC में एक राजा आया था, ठीक है।
देन आते हैं हम डिजिबूटी या जिबूटी जिसको बोलते हैं। जिबूटी की कैपिटल जिबूटी ही है, इसमें कुछ अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप ये मत भूल जाना कि जिबूटी की कैपिटल जिबूटी ही है, क्योंकि वैसे भी अगर ऑप्शन में देगा भी 4 ऑप्शन देगा और 4 ऑप्शन में जिबूटी गई होगा तो ऑब्वियसली आपको पता चल ही जाएगा। वैसे बूटी से मुझे याद आया बोटी बोटी वोटी, वो जो बेबी का थी ना बिग बॉस में बोटी बोटी बोलती रहती थी, तो 2 बारी बोटी बोलती थी, तो इसलिए बोटी 1 बारी इसके अफ्रीकन कैपिटल कंट्री और कैपिटल भी वही है, और इसकी क्या करेंसी है जिबूटियन फ्रैंक। सो अब हम 16th कंट्री याद करते हैं अफ्रीका की, जो कि है इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। ठीक है, इसमें तो ऐसे कुछ याद करना नहीं, क्योंकि जो फेमस कंट्रियाँ होती हैं अफ्रीका की उसकी कैपिटल हमें ऐसे भी याद रहती है, तो इसलिए इसकी कैपिटल हो गई, एक सेकेंड, ये रहा, इजिप्ट की कैपिटल है क्यारो। या फिर आपको वैसे याद नहीं हो रहा तो बोल सकते हो इजिप्ट में आपने किस चीज़ के लिए फेमस है? इजिप्ट मम्मियों के लिए फेमस है। हमारी वाली मम्मी नहीं, वो जैसे जिन पे पट्टियाँ बंधी रहती है वाइट कलर की और वैसे वो भूत की तरह आती हैं, तो वो मम्मियाँ हैं, बहुत सारी मम्मियाँ आ रही हैं आपकी तरफ, वो सारी रो रही हैं बेचारी। ठीक है, तो आपको कितना डर जाओगे, ऐसे वो पट्टी बांध के मम्मी आ रही हैं, रो रही हैं। ठीक है, थोड़ी मम्मियाँ इमोशनल होती हैं। तो इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, तो रो से इजिप्ट की मम्मी याद आएगी और मम्मी आपकी रो रही है तो कायरो। देन इक्वेटोरियल गिनी, अब इसमें ना 3-4 है, एक गिनी भी है, एक गिनी बिसू भी है और एक इक्वेटोरियल गिनी भी है, तो ये 3 अलग अलग हैं, लेकिन नाम बहुत हद तक सेम है और तीनों की कैपिटल अलग है, तो इसलिए याद करना इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो मुश्किल क्वेश्चन ये बनाएगा तो यहाँ से बना सकते हैं। ये एक वैसे इजिप्ट वाला PYQ आ चुका है, इक्वेटोरियल गिनी वाला या गिनी बिशू वाला भी आ चुका है, वो भी अभी थोड़ी देर में कराऊंगी। इरिट्रिया भी आ चुका है, चलिए ये तो मैंने एक साथ ही बता दिया सब, सॉरी। 17th पे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले एक एक करके समझ लेते हैं। इक्वेटोरियल गिनी की कैपिटल है मलाबो। ठीक है, अब आप इक्वेटर पे गए या इक्वेटर पे नहीं गए, मान लो आप इक्वालिटी की बात कर रहे, इक्वेटोरियल से आपको याद आ रही है इक्वालिटी। ठीक है, तो इक्वल गिनना है हर चीज़, माला को, माला होती है ना वो जो माला जपते हैं ऐसे 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 करके, तो इसमें आप कितने मोती हैं, आपकी मम्मी ने आपको टास्क दिया या किसी दादी ने टास्क दिया कि इसमें अच्छा माला में गिन के बताओ कितने मोती हैं, और इक्वल मोती होने चाहिए। ऐसे नहीं कि इस तरफ वाले 7 है तो इधर 8 है, माला बीच में से इक्वल होनी चाहिए, इधर भी इतने मोती होने चाहिए, उस माला के इधर भी इतने मोती होने चाहिए, तो इक्वल मोती होने चाहिए उस माला में, और आपको वो गिनने हैं, गिनी मतलब गिनने हैं। तो मलाबो इक्वेटोरियल गिनी की कैपिटल क्या हो गई? मलाबो, और इसकी करेंसी हो गई सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। ठीक है, अब बात करते हैं इरिट्रिया की। इरिट्रिया की कैपिटल है अस्मारा। सबसे इजी है इसको याद करना। इरिट्रिया से सबसे राइमिंग वर्ड क्या आ रहा है? इरिटेट करना याद आ रहा है, इरिट्रिया यानी कि इरिटेट कर देता आपको, कोई बहुत गंदा वाला इरिटेट कर दिया आपको किसी ने, तो इसकी कैपिटल क्या है? अस्मारा, क्योंकि आपने उसको फिर मारा, अब तूने मेरे को इरिटेट किया है तो मैं तेरे को मारूंगी या मारूंगा, तो उसने उस बंदे ने आपको इरिटेट किया तो आपने उसको मारा, इसलिए अस्मारा। और इसकी कैपिटल इसकी करेंसी पूछी गई है PYQ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इरिटेरियन नाकफा। अब आप जब कोई बंदा आपको इरिटेट कर देता है तो आप क्या बोलते हो? यार इस बंदे ने तो मेरी नाक में दम कर दिया, तो नाकफा इसकी हो गई करेंसी। तो आपको देखो पूरी कहानी हो गई, किसी ने आपको इरिटेट किया, आपने उसको मारा क्योंकि उसने आपकी नाक में दम कर दिया था, तो नाकफा उसकी करेंसी, अस्मारा उसकी कैपिटल और इरिट्रिया उसका अफ्रीकन कंट्री का नाम हो गया। ठीक है, अब ऐसे नहीं कि कैपिटल पूछेगा, अब आपको इतना इजी हो गया या तो कंट्री और करेंसी पूछ ले तब भी आपको याद आ जाएगा, कैपिटल से कंट्री पूछ ले तब भी आपको याद आ जाएगा। फिर 19th है इथियोपिया की कैपिटल है अदीस अबाबा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्यों? क्योंकि अदीस अबाबा में ही अफ्रीकन यूनियन का क्या है? हेडक्वार्टर है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर इथियोपिया में कहाँ? अदीस अबाबा में। तो ये तो वैसे ही याद रहना चाहिए, इसके लिए कोई ट्रिक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। इथियोपिया अदीस अबाबा और इसकी करेंसी इथियोपियन बिर। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो तो वैसे ही याद कर लिया करो। या फिर आपके जो बाबा थे उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा तो पिया से पानी मांगा पीने के लिए, तो अदीस अबाबा इथियोपिया की कैपिटल थी। ये मैंने अभी बना दी, ऐसे मैंने भी इसको कभी ऐसे याद किया नहीं है, सॉरी। तो 20th जो कंट्री है वो है गैबॉन की कैपिटल है लिब्रविले। अब आपको विले से कुछ याद आया? मैंने बताया था कि आपने आपके फ्रेंड ने विला लिया था, आपने इसको कंग्रेचुलेट किया, तो वो क्या था? वो ब्राज़विले था, क्योंकि वो ब्राज़ का विला बना हुआ था और आपने इसको कॉन्गो बोला था। ये है लिब्रविले
इससे कैसे, अब आपको जिससे घर पे मेहमान आ जाते हैं तो आपको वो गाने के लिए बोलते हैं, गाओ बेटा गाओ, ठीक है। गैबॉन से गा से मतलब गाना, ठीक है। तो आपको किसी ने गाने के लिए बोला, वो आपकी विल है कि आपकी मर्जी है, आपको गाना नहीं गाना, आप बोल सकते हैं मुझे नहीं गाना भाई। तो विल, एक तो विल हो गई, मतलब तुम्हारी इच्छा। और आप लिबर से याद आता है हमको पहला वर्ड लिबर्टी, ठीक है। लिबर्टी मतलब मेरी फ्रीडम है, मेरे को गाना है नहीं गाना मेरी मर्जी है। तो गैबॉन से आपको याद रखना है लिबर विलियम, कि आपको किसी ने गाने के लिए बोला, गा बेटा गा, ठीक है। तो आपने बोला नहीं गाऊंगा, मेरी मर्जी है, मेरी लिबर्टी है। बहुत गंदी ट्रिक थी पर ठीक है, होप सो कुछ लोगों को तो याद हो ही जाएगा। फिर 21 है हमारा गैम्बिया। गैम्बिया का कैपिटल है बांजुल, ठीक है। गैम्बिया का बांजुल कैपिटल हो जाएगा। और इस कैसे, अब गैम्बिया से आपको क्या याद आ रहा है? सबसे पहले गैम्बलिंग याद आ रही है, जुआरी जो लोग होते हैं। तो गैम्बलिंग, इसमें सही से दिख नहीं रहा शायद। तो गैम्बलिंग क्या हो चुकी है? बैन हो चुकी है। इलीगल है ना गैम्बलिंग करना, बैन हो चुकी है। और उसके लिए आप जेल भी जा सकते हो। तो जुल से क्या? जेल, ऐसे याद रखो, जुल से जेल। तो गैम्बलिंग जो है वो बैन हो चुकी है, उसके लिए आप जेल भी जा सकते हो। तो बैन जुल, जो कि चीज़ बैन हो चुकी है उसके लिए आप जेल से आ सकते हो, वो है गैम्बलिंग। तो घाना, इसकी कैपिटल हो गई दलासी। करेंसी किसकी है? गैम्बिया की करेंसी हो गई दलासी, क्योंकि फिर ये थोड़ा सा गैम्बलिंग से जो दल्ले जैसा कुछ साउंड कर रहा है, तो ये जो, या फिर आपकी दाल नहीं गलती है वहाँ पे जब आप गैम्बलिंग करते हो, तो वैसे दलासी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। तो गहना से आपको याद आता है गहने, जो लड़कियों को बहुत पसंद होते हैं गहने पहनना। तो गहने, आपके पास इतने सारे गहने थे ना कि आपने गहने बेच के 1 एकड़ ज़मीन खरीद ली, 1 एकड़ ज़मीन खरीदी। तो एकड़ा यानी हो गई गहना की कैपिटल। इस लाइक साउंड्स लाइक केकड़ा, बट गहने के बेच के हमने 1 एकड़ ज़मीन खरीद ली, तो गहना की कैपिटल हो गई एकड़ा। और इसकी जो करेंसी हो गई वो सीढ़ी बम्बा। तो सीढ़ी पे, मतलब आपके पास इतने सारे गहने थे कि आप बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गए, एक सफलता की ऊंचाइयों पे एक सीढ़ी के थ्रू पहुंच गए, ठीक है। तो वो हो गई। या फिर आपने 1 एकड़ जो ज़मीन खरीदी थी उसमें आपने बहुत सारी सीढ़ियाँ बनवाई, ये भी कुछ ऐसा याद कर सकते हो। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसका कैपिटल इंपॉर्टेंट है, PYQ है, ये भी PYQ है। गैम्बिया गहाना। गिनी, अब इससे पहले कौन सा याद किया था? इक्वेटोरियल गिनी। मैंने इक्वेटोरियल गिनी का कैपिटल क्या था कि मैंने आपको बताया था, आपको गिनना है और इक्वली गिनना है। किस चीज़ को गिनना है? माला को गिनना है, माला होती है ना। तो मालाबो उसकी कैपिटल थी इक्वेटोरियल गिनी की। अब सिर्फ इसमें है, इसमें इक्वेटोरियल वर्ड नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें इक्वेटोरियल को इक्वल से याद करवाया था ताकि आपको मलाबो याद रहे। कहीं गिनी में आप मलाबो फिट करके आ गए तो फिर गलत हो जाएगा कि अच्छा गिनने बोला था तो मलाबो होगा। तो वो इक्वेटोरियल गिनी से याद रखना, क्योंकि वो इक्वली गिननी थी, हमें उस माला को इक्वल गिनना था। तो इक्वेटोरियल गिनी ये सिर्फ गिननी है। तो ये आपको उसके आगे की कहानी कि आप उसको अब गिनते जा रहे हो और आपको रोना आ गया, तो क्राई कि यार वैसे क्राई, तो अब बहुत रोने लग गए यार मैं कितना ही गिनूँ। तो गिनी का कहना है क्री, ठीक है। सिर्फ पहले आप ना एक लाइन वाइज याद रखो, और वैसे भी अल्फ़ाबेटिकल वाइज है तो वो ई से था, ये जी है, और ये गिनी भी सो भी आएगा। तो पहले आपने माला गिनी और गिनते गिनते आप बहुत रोने लग गए यार बस बहुत हुआ, अब मेरे से नहीं गिनी जानी, तो आपको रोना आ गया, तो क्राई। और फिर गिनी बिशु, तो आपका फ्रेंड आता है बिशु, एक फ्रेंड आपका आता है और वो उसकी कैपिटल भी बिशु ही है। गिनी बिशु की कैपिटल बिशु, अगर ये ऑप्शन में आएगा भी तो आपको याद रहेगा कि गिनी बिशु है और ऑप्शन में बिशु है, तो क्या टिक करके आ जाना। केन्या की कैपिटल है, ये PYQ है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसकी करेंसी भी पूछी थी और इसकी कैपिटल भी पूछी थी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लो। केन्या की कैपिटल है नायरोबी, ठीक है। ये तो ईजी है और फेमस है, तो याद करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कैन, या फिर आपकी जो कैन थी, ठीक है, आपकी जो कैन होती है ना पीने वाली या कोल्ड ड्रिंक की कैन, तो केन्या में आपको याद रखना है कैन थी, और आपकी वो कैन जो थी वो चोरी हो गई, मतलब रॉब, चोरी का क्या होता है? रॉब होते हैं ना, रॉबर्स बोलते हैं ना चोर को, तो वैसे रॉबी। तो केन्या की कैपिटल नायरोबी, क्योंकि जब की कैन थी वो रॉब हो गई यानी कि चोरी हो गई। और केन्या की जो करेंसी है वो है केन्या शिलिंग 2-3 कंट्रीज़ की करेंसी है, इसकी भी है, लेकिन इसलिए आपको याद रखनी है क्योंकि PYQ में आई थी और यहाँ पे केन्या नहीं लिखा हुआ आया था, सिर्फ शिलिंग लिखा हुआ आया था और 3 करेंसी और लिखी हुई आई थी। तो शिलिंग है केन्या की करेंसी, ठीक है। और वैसे भी ऐसा होता है ना जब सिक्के उछालते हैं करेंसी के, चिंग 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 आवाज़ आती है, तो शिलिंग केन्या की करेंसी, या फिर वो उसकी करेंसी भी चोरी हो गई थी, रॉब हो गई थी, तो शिलिंग करेंसी हो गई। फिर हम बात करते हैं 26 की लिसोथो की कैपिटल है मसेरू की करेंसी है लोटी,
ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है। लेसोथो में हम ऐसा कर सकते हैं, मासी दिख रहा है आपको, मसेरू में मासी, तो आपकी जो मासी थी उसने आपको ये लेसोथो एक डिश है मान लो कोई, वो लेने भेजा। अब लेसोथो को ना मेरे को सबसे पहले इसको देख के ना लिट्टी चोखा जैसा कुछ याद आया था, पता नहीं क्यों याद आया था, इसमें राइम भी नहीं हो रहा, पर हाँ लिथो करके ऐसा कुछ याद आया था, लिट्टी चोखा टेक्स्ट। तो मेरी मासी ने मुझे लिट्टी चोखा खरीदने भेजा या कुछ ऐसा करके। तो लिसेथो मसूरी या लिसेथो कोई डिश हो जाती है, जैसे थुक्पा करके कोई भी डिश होती है हिमाचल में, वो भी हो सकती है। फिर लिबेरिया, लिबेरिया का हो गया मोनरोविया, मोनरोविया। तो अब लिबेरिया में हम याद कर सकते हैं हम रिया और विया, दोनों सेम साउंड कर रहे हैं ना। ये रिया, जो रिया थी वो विया हो गई, मतलब वो चली गई विदा हो गई। तो लिबेरिया मोनरोविया, तो मैंने ऐसे याद किया था, रिया विया, रिया विया 2-3 बार ही बोला और याद हो गया था। या फिर जो रिया थी हमारी, रिया लड़की, वो हमने उसको मंडे को मिलने बुलाया, तो मॉन, 2 ट्रिक हो गई, ठीक है। या तो रिया विया से याद रख लो, या फिर ऐसे याद रख लो कि जो रिया है वो मंडे को मिलेगी हमसे, जो रिया लड़की है वो हमसे मंडे को मिलेगी, तो वो रिया को हमने मंडे को मिलने बुलाया, तो रिया मोनरोविया। और इसकी करेंसी है लिबेरियन डॉलर। फिर आता है एक मेडागास्कर। मेडागास्कर सबसे पहले मेरे को अजगर या क्रोकोडाइल जैसा कुछ याद आता है। तो मेडागास्कर की कैपिटल है एंटानोरिया रिवो, एंटनन रिवो, ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हो कि जो हमारी ये मैड है, मैड मतलब पागल, एक पागल चींटी से हमारा छुटकारा पाना चाहते हैं। वो सारी चींटियाँ हैं वो हम पे चढ़ गई हैं और काट खा रही हैं। तो एंट होती है ना, एंट चींटी, मैड एंट, एक पागल चींटी। अब पागल चींटी कितना फ़नी साउंड करेगा और आप कभी भूलोगे भी नहीं कि अच्छा पागल भी चींटी भी पागल हो सकती है। तो वो इससे आपको याद आएगा मैड एंट। फिर याद करते हैं 29 मलावी। मलावी का हो गया लिन लॉन्ग वे। कैपिटल क्या है, अच्छा इसकी करेंसी तो मैंने बताई नहीं, मलागैसी अरियारी, ठीक है, करेंसी है इसकी, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें वैसे भी मेलागैसी आ रहा है, तो मेडागास्कर मेलागैसी ऐसे एक जैसे ही साउंड करता है। फिर मलावी की कैपिटल है लिंगलोंग वे। मलावी की कैपिटल है लिंगलोंग वे। तो इसमें देखो वी आ रहा है, WI, और यहाँ की बेस की कैपिटल में आ रहा है वी। दोनों का बोलने में तो वी बोलेंगे ना, VI बोलो या VE बोलो, तो साउंड तो वी कर रहा है। तो मलावी लॉन्ग वी, मलावी लिल लॉन्ग वी। या फिर जो हमारी जो माला है वो बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबी माला है हमारे पास, माला बहुत लॉन्ग है, तो बहुत लंबी माला है, हमें गिननी पड़ रही है। तो मलावी का लिंग लॉन्ग वी, या लास्ट में दोनों के वी आ रहा है। और इसकी करेंसी है क्वाचा। माली, माली का कैपिटल है बमाको। माली होता है हमारा जो पौधों में पानी वगैरह देता है। तो हमने माली को बोला कि भाई पौधों में पानी दे दे जाके, तो माली को बोला, ठीक है, किसने बोला, हमारी माँ ने बोला, माली को हमारी माँ ने बोला या बा ने बोला कि वो पानी देते, तो माली को बोला, तो माली का बमाको, ठीक है। बहुत इलॉजिकल था, बट यू हैव टू लर्न दिस वे ओनली। एंड सो लैपटॉप की बैटरी शट डाउन हो गई थी, अगर कोई ग्लिच आया होगा या कैमरा थोड़ा हिला होगा तो देख लेना। और चलते हम आगे नेक्स्ट की तरफ, जो कि हमारी है मॉरिटानिया। मॉरिटानिया की कैपिटल है नॉकशॉट और इसकी करेंसी है ओगिया। क्या है, ओगिया। तो मॉरिटानिया का हमें याद रखना है, एक तान्या नाम की लड़की है, ठीक है। उस तान्या नाम की लड़की को हमने इतना मारा, बेचारी को मौरी से मारा, ठीक है, तान्या को मारा, बेचारी की नाक पे चोट लग गई, ठीक है। तो नॉकचॉट इसकी कैपिटल होगी, मॉरिटानिया की कैपिटल होगी क्या, नॉकचॉट, क्योंकि उसकी नाक पे चोट लग गई। किसको चोट लग गई, तान्या को चोट लग गई। तो मॉरिटानिया। और नाक से आपको कुछ याद आया, नाकफा भी मैंने बताई थी, नाकफा किसकी करेंसी थी, किसने नाक में दम कर रखा था। मैंने बोला था कि आपको कोई इरिटेट करता था, आप बोलते कि उसकी नाक में दम हो गया, तो इरिट्रिया, ठीक है, इसकी करेंसी हो गई ओग्विया, ठीक है। गुइया से आपको याद आ रहा है, गुइया के खेत में जब बाबीजी घर पर आता था उसमें बोलते थे कि गुइया के खेत में जा, तो वो वैसे जो हमारी तान्या है वो गुइया के खेत में गई हुई थी, वहाँ पे उसकी पिटाई हो गई, उसकी नाक पे चोट लग गई, ऐसे याद कर लेना। अब अफ्रीकन कंट्री है हमारी 32 में है मॉरिशियस। मॉरिशियस की कैपिटल मॉरिशियस है, करेंसी है मॉरिशियस रुपी, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। मोरक्को, मोरक्को की कैपिटल रबात और करेंसी है दिरहाम। अब इसको कैसे याद रखना है, मोरक्को से आपको कौन सी हीरोइन याद आती है, नूरा फतेह अली खान, ठीक है, वो मोरक्को की है ना। और उसको देख के आप गाना भी गाते होगे अगर लड़के हो स्पेशली, तो ये राबत से कौन सा गाना याद आया, सैफ अली खान का राबता। राबता एक सॉन्ग है ना,
तो कुछ तो है तुझसे है राबता, है ना। तो मोरक्को आप ऐसा सोच लो कि नौरा के लिए आप गाना गा रहे हो राबता वाला, एंड मोरक्को की वो है, तो मोरक्को से नौरा फतेह अली खान, उसकी कैपिटल राबत, क्योंकि आप राबता सॉन्ग गा रहे हो। देन 34th है मोज़म्बिक। मोज़म्बिक की कैपिटल है मापूतो। तो मापूतो इसकी कैपिटल है। अब या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, मैंने तो किया था क्यू दिख रहा है यहाँ पे आपको क्यू, और यहाँ पे दिख रहा है पी, तो ये ऐसे क्यू और पी से याद कर लेते कि हाँ यहाँ पे क्यू आ रहा है और इसको उल्टा यहाँ पे पी आ रहा है, तो मपातो। या फिर अगर जब आपको मैप, कोई आप कंट्री का मैप याद करने बैठते हो, अगर आपको वो याद हो जाता है तो आपको दिमाग में गाना क्या चलेगा, मौजा ही मौजा, है ना। तो मौजा से मापूतो, मतलब आपको एक मैप, कंट्री का मैप बहुत अच्छे से याद हो गया, और अब आप कहते मौजा ही मौजा हो गया कि भाई मेरे को तो मैप याद हो गया, ठीक है। 25 है नामीबिया। नामीबिया की कैपिटल है विंडहॉक, ठीक है। अब आपका जो नाम है ना, नामीबिया से नाम, जो आपका नाम है वो कोई विंड उड़ा के ले गई, हवा उड़ा के ले गई, आपका नाम हवा उड़ा के ले गई, तो विंडहॉक उसकी हो गई कैपिटल। करेंसी मोज़म्बिक की थी मेटिकल, और नामीबिया की करेंसी थी नामीबियन डॉलर। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेटिकल याद कर लेना एक बारी को अगर आ सकता है, ठीक है। नामीबिया के विंडहॉक की PYQ है। विंडहॉक पूछा गया था कि नामीबिया की कैपिटल बताओ, तो विंडहॉक है। तो इसका कोई सेंस नहीं है, ऐसे बोलते ना कोई सेंस है इस बात की, कोई सेंस नहीं है, पर आपका नाम विंड में उड़ गया, हवा में उड़ गया बेचारा, आपका नाम का कोई बचा ही नहीं, लेबल ही नहीं बचा। या आपके नाम की चिट थी, नाम तो कैसे उड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल बना लेते हैं कि नाम की जो चिट डाली थी आपने, आपके नाम की चिट उड़ गई, लकी ड्रॉ में आपका नाम आया ही नहीं, वो विंड हवा उड़ा के ले गई, तो नामीबिया का हो गया विंडहॉक। अफ्रीकन कंट्री है हमारी नाइजीर, 36 पे हम पहुँच चुके हैं, और इसकी कैपिटल है नाइमी। कौन सी है, नियामी। तो नियामी आपने WWF में एक ना वो काली सी लड़की देखी होगी, वो लड़ती है, बहुत अच्छा लगती है, तो नियामी वो नाइजीर की है। नाइजीर से आपको क्या आता है, निग्रो, जब से जो काले लोग को देख के बोलते हैं ना निग्रो लग रहा है, ये तो निग्रो है, तो वैसे बोलना नहीं चाहिए, गंदी बात होती है, लेकिन इसमें हम याद करने के लिए बोल सकते हैं। तो नाइजीर की है नियामी, ठीक है, नियामी। नाइजीर की एक WWE में भी वो एक आती है फाइटर, तो नियामी नाइजीर की है, आपको ये याद रखना है। और नाइजीरिया का याद कैसे रखना है, एक सेकेंड, हाँ, तो नाइजीरिया का एक, दोनों का अलग अलग है, नाइजीर और नाइजीरिया में आप कंफ्यूज हो सकते हो, कभी वो नाइजीर की अबूजा दे देगा और नाइजीरिया की नाइमीनिया दे देगा, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो जिसकी जो है वैसे याद रखना, इसमें क्या है, एक्स्ट्रा ए ही तो आ रहा है, नाइजीर और नाइजीरिया में एक्स्ट्रा ए आ रहा है ना, तो इसी से हम कोई ट्रिक बना लेते हैं। अब इसमें ए आ रहा है तो इसकी कैपिटल में भी ए आ रहा है लास्ट में। नाइजीर की नामिया याद हो गया, नाइजीरिया की अबूजा याद हो गया, कि जो रिया है वो अपने अब्बू को बुला रही है, तो अबूजा, ठीक है। और इसकी कैपिटल नियारा। तो देखो तीनों नाइजीरिया का करेंसी भी उसके नाम से मिलता जुलता ही है, नियारा। रवांडा की कैपिटल है किगाली एग्रीमेंट हुआ था, सबने पढ़ा होगा, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं है। रवांडा किगाली एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किगाली एग्रीमेंट कहाँ हुआ था, रवांडा में हुआ था, कंट्री रवांडा की है किगाली, ठीक है। अब गाली वाली मत देने लग जाना। तो साओ टॉम एंड प्रिंसिप, इसकी कैपिटल है साओ टॉम और करेंसी है दोबरा, ठीक है। तो इस तो सही है, इसमें तो याद करना जैसे कुछ है ही नहीं, ठीक है। साओ टॉम की कैपिटल साओ टॉम ही है। सेनेगल की कैपिटल है डक्कड़ और CFA फ्रैंक इसकी करेंसी। अब डक्कड़ से आपको याद है वो कौन सा गाना है, ये ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है ना। तो ये धाकड़ वाला, धाकड़ से आप धाकड़ याद रख लो। और सेनेगल कि आपको एक लड़की है, उसके गाल ना बहुत चबी सी है, गोली मोली सी है, और उसे देखने में ना वो मतलब बहुत अच्छी फाइटर है, ठीक है। और वो एकदम धाकड़ लड़की है, लेकिन उसके गाल बहुत अच्छे हैं, मतलब मोटे मोटे गाल है, तो आप उसके गाल देख के बोल रहे हो और आप गाल देख के उसका गाना गा रहे हो, धाकड़, ऐसी धाकड़ है, ठीक है। तो सेनेगल का गाल से आपको याद आया कि हाँ इसके गाल बहुत अच्छे हैं, तो ये धाकड़ लड़की है। देन आते हैं फिर 41 पे, वो है सिया चिल्स आपको मतलब ठंडी जैसा चिल सा फील आ रहा होगा, सिया चिल्स की कैपिटल है विक्टोरिया। कि आप चिल्स सबसे ज़्यादा ठंड का होती है, पहाड़ों पे होती है ना, तो पहाड़ों पे आप पहाड़ चढ़े, माउंट एवरेस्ट चढ़े और यहाँ पे जाके आपने हमारे देश का झंडा फहरा दिया, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या है, एक विक्ट्री है कि आपने बहुत कुछ कर दिखाया। तो विक्टोरिया हो गई सिया चिल्स की कैपिटल। फिर आते हैं सियरा लियोनी, सबसे इम्पॉर्टेंट। सियरा लियोनी से किसका नाम याद आता है, सनी लियोनी का। तो जो हमारी सनी लियोनी है वो फ्री टाउन में रहती है। एक तो वो फ्री है, वो कुछ भी पहने कुछ भी करे, शी इज़ फ्री टू डू एवरीथिंग। और क्योंकि वो बहुत देसी लड़की तो है नहीं, सनी लियोनी थोड़ा सा से फॉरनर जैसी भी लगती है ना, तो उसकी वो टाउन में ही रहती होगी, शहर में रहती है। तो सनी लियोनी कहाँ रहती है, शहर में रहती है, टाउन में रहती है, तो फ्री टाउन हो गया
इसका कैपिटल और करेंसी हो गई ये। और इसकी जो सियाचिल्स की करेंसी थी वो थी सियाचिलोस रुपी, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब शिलिंग आ गया, केन्या की भी शिलिंग ही थी, आपको अगर याद होगा, मैंने याद कराया था। केन्या की कैपिटल नायरोबी, नायरोबी की करेंसी है शिलिंग। वैसे सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु और इसकी भी करेंसी है शिलिंग। तो तीन कंट्री ऐसी है जिसकी जो करेंसी वो शिलिंग है। तो आप उसको एक जगह लिख लेना उन तीनों नाम को और याद कर लेना कि इनकी करेंसी शिलिंग है, क्योंकि शिलिंग से क्वेश्चन आया हुआ है बहुत बार। और सोमालिया की और नाकफा से भी, ठीक है। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु। कैसे याद रहेगा कि लिया, कि माँ मैं सो लिया, अपनी मम्मी को बोल रहे हो सो माँ लिया, मतलब मैं सो लिया, मैं सो चुका हूँ, अब मेरे को कोई अच्छी सी डिश बना के दो। जब आप तो अपने मम्मी को बोला कि हाँ माँ मैं सो लिया, तो आपकी मम्मी ने आपको एक बहुत अच्छी सी डिश बना के दी जब आप सो के उठे। वैसे तो नहीं देगी मम्मी, गुस्सा करेगी। तो डिशू से आप याद कर सकते हो, डिशम डिशम सुना है कि आपकी मम्मी आपसे डिशम डिशम करेगी, या इतना किस होता है, या तो वो मारेगी या तो आपके लिए वो अच्छी सी डिश बनाएगी। तो दोनों में से जो ट्रिक याद रहे अच्छे वो कर लेना। फिर बात करते हैं साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की जो कैपिटल है प्रेटोरिया, और इसकी करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड, ठीक है। सो साउथ अफ्रीका की भी सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्री है, फेमस कंट्री है। इसकी कैपिटल भी इसलिए आपको याद होनी चाहिए पैरेटोरिया से, यानी कि पैरेट, याद कर लो, तोता होता है ना, तो पैरेटोरिया से पैरेट। तो साउथ अफ्रीका में तोते बहुत सारे मिलते हैं, या पैरेट बहुत सारे मिलते हैं साउथ अफ्रीका में, तो पैरेटोरिया। फिर साउथ सूडान की कैपिटल है जुबा और इसकी करेंसी है पाउंड। तो आप अपनी ज़ुबान को संभाल के रखो साउथ सूडान में, या अपनी ज़ुबान को संभाल के रखो, या जुबा से आप जब अपनी सिर्फ बोलो मत कि मैं दान दूंगा, सच्ची में दान दो जाके लोगों को। तो ज़ुबान पे सिर्फ ज़ुबान से ये बोल देना कि हाँ मेरे को दान दूंगा, सिर्फ बोलना इज़ नॉट इनफ, करके दिखाओ। तो दान साउथ सूडान से जुबा, ठीक है। एक सूडान है, एक साउथ सूडान है। इसके बारे में बताती थी। साउथ सूडान जो है सूडान से अलग हुआ था 2011 में, तो ये अब ये इंडिपेंडेंट कंट्री बन चुका है साउथ सूडान। और इसके बाद सूडान है, सूडान की कैपिटल है खार्तूम। तो ये आपको वैसे याद रखनी है, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। सूडान की खार्तूम और साउथ सूडान की जुबा। ABCD में ABCD जब आप करते हो तो उसमें पहले के आता है और फिर जे आता है ना, ABCD EFGHIJK, जे आता है और फिर के आता है, ठीक है। तो वैसे ही इसलिए मैंने साउथ सूडान पहले रखा था और सूडान बाद में रखा है इसमें, ठीक है। जुबा और फिर खार्तूम। तो सूडान का खार्तूम, इसकी हो गई कैपिटल और करेंसी हो गई पाउंड, और साउथ सूडान की भी करेंसी सेम ही है, ठीक है। तो सूडान की खार्तूम और साउथ सूडान की जुबा, 2-3 बार बोलना हो जाएगा यार। स्वाजीलैंड, या स्वाजीलैंड का जो पुराना नाम था वो था इस्वातिनी, ठीक है। तो स्वाजीलैंड का है कैपिटल माबापने। अब बून एंड बेन सुना है आपने, बून एंड बेन सुना होगा। तो बून मतलब होता है अच्छा, मेरिट, ठीक है, या एडवांटेज। बेन मतलब होता है कि आपके सब कुछ बुरा हो गया, कि आपको कुछ श्राप मिलना, या मतलब बोलते हैं ना ये बून एंड बेन, हर चीज़ का एक बून होता है एक बेन होता है, मतलब हर चीज़ की एक अच्छी साइड होती है एक बुरी साइड होती है, तो बेन होता है बुरी साइड। तो आपने जो एक लैंड खरीदा, स्वाजीलैंड का हमने कोई एक लैंड का टुकड़ा खरीदा, वो आपके लिए बेन साबित हुआ, मतलब वो श्रापित लैंड था, आपको वो ज़मीन कभी फली ही नहीं। तो लैंड से आपको बेन याद रखना है कि आपकी जो लैंड था वो बेन था, कभी फला ही नहीं, बून एंड बेन वाला बेन। सो वैसा। फिर आते हैं तंजानिया पे। तंजानिया की कैपिटल है दोदोमा, ठीक है। कि जो हमारी तंजानिया थी, ठीक है, या जो हमारी टैंजानिया थी, तंजानिया की जो थी उसके पास दो माँ थी, ठीक है। उसके पास कौन सी 2 माएँ थी, 2 मदर्स थी किसके पास, तंजानिया के पास। तंजानिया ऐसे याद रखो, कोई लड़की है और तंजानिया एक जो लड़की है उसके पास 2 माएँ हैं, तो दोदोमा तंजानिया की कैपिटल हो गई, ठीक है। देन टोगो की है टोगोलोमे। इसमें भी 4 वर्ड है, 4 लेटर्स है सॉरी, और इसकी कैपिटल में भी 4 लेटर्स है। सबसे छोटी कंट्री अभी तक, मतलब नाम में छोटी, टोगो है। उसकी कैपिटल भी सबसे छोटी है नाम में, लोमो। इससे पहले हम जितने भी पढ़े इतने बड़े बड़े नाम थे, इसका सबसे छोटा नाम है। तो वैसे याद रखना, टोगोलोमे। तो हो गया। तुनेशिया की है ट्यूनिस, ईजी है। इसकी एक बार हम करेंसी पढ़ लेते हैं। स्वाजीलैंड की करेंसी हो गई स्वाजीलैंडी, और तंजानिया की तंजानिया शिलिंग, 3 हो गई कंट्री शिलिंग की। और फिर सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और तुनेशिया की तुनेशियन दिनार। तो शिलिंग और नाकपा जैसी चीज़ें 2-3 जगह याद रखना। युगांडा की भी शिलिंग है, ये भी याद रखना। युगांडा की कैपिटल है कंपाला, ठीक है। तो युगांडा से हमें याद आता है या तो गांडो छोरो, जो गुजराती में गांडा बोलते हैं, या फिर आपको याद आता है गंदा,
ये वाला गंदा आदमी होता है, जो गंदे बच्चे होते हैं। तो हम गंदा किसको बोलते हैं? कि बोलते हैं जो कम काम करता है, ठीक है। तो कम पाला, वैसे तो कभी पाला ही नहीं पड़ना चाहिए। जो गंदे लोग होते हैं ना, उनसे हमारा कभी पाला ही नहीं पड़ना चाहिए। तो युगांडा का कम पाला, या फिर जो गंदे लोग होते हैं वो कम काम करते हैं, तो इससे बहुत कम काम किया है तो ये गंदा है, तो इससे हमारा कभी पाला ही नहीं पड़ना चाहिए, तो ये गंदा है। तो युगांडा का कम पाला। ज़ाम्बिया का है लुसाका कैसे याद कर सकते हैं? साकी वाला गाना याद आया वैसे तो मुझे इसको देख के। तो ज़ाम्बिया का लुसाका अब कैसे याद है कि आप जाम में फंस गए थे। ज़ाम्बिया से जाम में फंस गए थे, ट्रैफिक में फंस गए थे, और उस टाइम पे इतनी लू चल रही थी ना भाई, एक तो ट्रैफिक में फंसे, आप जाम में फंसे, ऊपर से इतनी लू है, इतनी गर्मी है, ठीक है। तो लुसाका ज़ाम्बिया, ठीक है। इसकी कैपिटल ज़ाम्बियन कोशाक। देन ज़िम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे ज़िम्बाब्वे की कैपिटल है, और इसकी जो US डॉलर चलते हैं यहाँ पे, या फिर RTGS डॉलर भी चलते हैं। तो ज़िम्बाब्वे तो वैसे भी आपने नाम सुना है बहुत, मतलब क्रिकेट में भी, फुटबॉल में भी। तो ज़िम्बाब्वे को हरारे ऐसे याद कर लो। जब भी आप देख रहे हो कोई स्पोर्ट, उसमें ज़िम्बाब्वे कंट्री खेल रही है और इंडिया खेल रही है, तो आप इंडिया के लिए चीयर करोगे ना। तो ज़िम्बाब्वे को हरारे ऐसे बोलते हैं ना, हरा दे इसको, बस इसको हरा दे। तो ज़िम्बाब्वे को की जब कंट्री खेल रही है तो आप उसको बोले हरारे, ठीक है। इसको हरा रे वाला, वो वाला रे, ठीक है, ये हरा दे, ठीक है। और लिबिया ना, यहाँ पे मैंने ऊपर जब हम एल वाले कंट्रीज़ पढ़ रहे थे ना, लुसोथो और ये सब, तो वहाँ पे मैंने मिस कर दिया था, तो इसलिए लिबिया मैंने लास्ट में लिख दिया है। तो लिबिया की कैपिटल है त्रिपोली। क्या कैपिटल है? त्रिपोली, ठीक है। तो त्रिपोली यानी कि 3 पोल है, ठीक है। या पॉली से मेरे को लॉलीपॉप याद आता है वैसे तो हम जैसे बोलते हैं लिबिया से जीभ लबलबाई, लिबिया से आपको राइम कर रहा है लिबलबाई, और जीभ लबलबाई एक एडवर्टीजमेंट भी आती है, राइट। तो लिबिया से त्रिपोली यानी कि आपके पास 3 लॉलीपॉप थी, और 3 लॉलीपॉप को देख के आपकी जीभ लबलबाई, तो लिबिया से त्रिपोली, और इसकी करेंसी लिबियन दिनार। और सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये कंट्री है, मतलब इतनी फेमस नहीं है, बहुत कम 54 ही मिलती है ज़्यादातर, ये भी है वैसे 55th सहरावी अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसकी कैपिटल है अयोन तिफर्ती, ठीक है। अफरा तफरी लग रहा है इसको सुनने से, तिफर्ती, ठीक है। तो जो रवि मतलब रवि लड़के का नाम ले लेते हैं, तो रवि जो है उसको अफरा तफरी रहती है हमेशा, इधर उधर भागने की, वो इधर उधर भागता रहता है, ठीक है। तो रवि से तिफर्ती, ये याद होना चाहिए। और पसेता इसकी करेंसी है, मतलब पैसा करता रहता है। रवि क्या है? पैसा करता है। तो रवि का पसेता, और ये वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 55 फिर भी मैंने ट्रिक बना दी है। सो आई होप आपको 55 कंट्री हमने पढ़ी, 55, तो वो याद रही होंगी। एंड थैंक यू। आज की वीडियो सॉरी बहुत लंबी हो गई, आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो गया होगा, मेरे को झेलने की आदत नहीं है आपको इतनी देर, 1 मिनट झेल लो वो भी बहुत काफ़ी है। तो 1 मिनट से याद आया, 1 मिनट प्लेलिस्ट है चैनल पे, वो देख लेना अच्छे से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, learningmantra.vb, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक, और इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको, हाँ, जाने से पहले प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी ट्रिक सबसे अच्छी लगी, ठीक है। और अगर नहीं भी अच्छी लगी तब भी कमेंट में बता देना कि हाँ, इस कंट्री की ट्रिक बहुत अच्छी थी, ठीक है। आपको ये कंट्रियाँ याद हुई या नहीं हुई, कितनी कंट्रियाँ याद हुई बचपन में से इस लेक्चर के बाद। सो प्लीज़ कमेंट बिलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।